बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों बैक टू बैक फिल्में ला रही हैं। उनकी किस्मत इन दिनों उनका कुछ ज्यादा ही साथ दे रही है। न सिर्फ उनकी एक्टिंग बल्कि उनके डांस की भी चारों तरफ चर्चाएं हैं। लेकिन इसी बीच उन पर किसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट पायल रोहतगी है, जिनका विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है। बीते दिन उन्होंने धारा 370 को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। वहीं अब उन्होंने आलिया भट्ट को निशाने पर ले लिया है और न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी मां सोनी राजदान को भी कटघरे में ले लिया है। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि सोनी राजदान ने जुनैद खान की मौत को मॉब लिंचिंग से जोड़ते हुए एक ट्वीट किया था कि वोट देने के वक्त उन्हें जरूर याद रखें। जिस बात पर अब पायल रोहतगी ने पलटवार किया है और ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि जुनैद मामले की ये जानकारी गलत है और सोनी राजदान नफरत फैला रही है। वो तो खुद एक ब्रिटिश मुसलमान है। इतना ही नहीं, पायल का ये भी कहना है कि फिल्म कलंक की लीड एक्ट्रेस सोनी राजदान की ही बेटी है और दोनों ही ब्रिटिश के नागरिक हैं, जिन्होंने हम पर राज किया था और अब हमारे ही देश के मासूमों को गुमराह करना चाहती हैं। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सोनी राजदान अपने इस ट्वीट के चलते खुद तो फंसी, साथ में आलिया भट्ट को भी ले डूबी और दोनों के नागरिकता पर सवाल उठ गए। अब देखना ये होगा कि आलिया भट्ट इस बात पर कैसे रिएक्ट करती हैं। फिलहाल तो वो अपनी फिल्म कलंक के प्रमोशन में बिजी हैं, जो 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। अभिषेक वर्मन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त नजर आएंगे। पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है। थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। करेक्ट। एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए। exactly, हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये। बहुत ही एक्साइटेड है। दैट्स ट्रू। बहुत So एक्साइटेड है, excited, नर्वस anxious, है, everything. एंग्शियस है। हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है। अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगे। जिस तरीके से आपके किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लोग मेरे किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सो एज एन एक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। ज़फ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये। ये बोलता है ज़फ़र की बोली है बंदूक की गोली, तो ज़फ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे। आई होप वी कैन ऑल आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट। वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए। ही इज डन सम रियली ग्रूलिंग थिंग्स फॉर दिस फिल्म। फॉर एग्जांपल कारगिल ही शॉट इन -2 डिग्रीज शर्टलेस सीन he's done saying his dialogues। एक बुल फाइट किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको, तो आई एम श्योर इट विल ऑल पे ऑफ। It's all been so positive actually, बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन फीडबैक मिला है, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से बट यू नो इतने सारे जो फैंस हैं, इतने सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है एंड जो ग्रैंडर, जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो इट्स ऑल बिन रियली रियली पॉजिटिव। बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं एंड एवरीवनस रियली एक्साइटेड। तो हमारी एक्साइटमेंट भी वो बढ़ रही है उसी वजह से। बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वे मोर देन द इंडस्ट्री हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले। इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म। आलिया एंड वरुण, धर्मा से यू स्टार्टेड एंड धर्मा की पहली सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म For us, yeah. In budget wise, I think so this is one of the biggest. Yeah, it is. I think जिस तरह के the vision the director had, the way he wanted to mount the film, it required a certain extended budget which probably we
you know, did not have earlier. But I also feel like that's why it's a very big cast. It's, you know, there are a lot of other actors, you know, all the actors coming together, and it's not just the four of us. Even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, you know, we also have Kunal Khemu in the film. We also have Kiara in the film. All the actors are coming together to create this world, because I think everybody was very inspired by the director's vision. तो हम उसी के साथ चल रहे, and you know, sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. My question is to Aditya, Sonakshi and Alia. वरुण को marketing genius कहा जाता है. उनको हमने कहा था जब तो वो बोले थे कि इनको बदनाम किया जा रहा है. But why is it so that Varun is called the marketing genius of films? I think because he's very passionate about it. And Yeah. there's no badnami or thing Yeah, in there this. I are. think That's it's what he said. That's what he said. नहीं, in fact it comes very naturally to yeah. him. वो marketing enjoy करता है, and I think he's got a very positive energy, and he tries to you know, it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates, and that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. हाँ. I think he's gifted when it comes to marketing, and बहुत कम लोगों को वो फोरसाइट होता है कि एक फिल्म को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मज़ेदार तरीके से सबका इंटरेस्ट Correct. तो you know बांध के रखता है. I think that's very very nice, Varun. We are sorry. We are very proud of you. Thank you. You also have been you also have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-star film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. So how it is different from other films and how it is more challenging? You know, एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकंड फिल्म. इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टारकास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ V4 आपके सामने है. ऑब्वियसली देयर इज माधुरी मैम एंड संजय सर हु आर लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट V4 आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने. ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी हैज़ हैड very very big hits obviously, but no, obviously you've been part of very big films, but I'm just saying that all of us collectively together, this is all our careers biggest film in terms of budget, in terms of scale. तो एक तरीके से as young actors this is pressure on all our shoulders that we have to deliver now, and we have to showcase that we can be part of magnum opuses. हम लोग भी वो deliver कर सकते हैं, audience accept कर सकते हैं, and with a young director. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने भी 5-6 फिल्म बना ली है. इट्स हिज सेकंड फिल्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. सो दिस इज, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा. Sorry. चर्चा में आपको माधुरी जी के साथ डांस करना था. How was that overall experience? सर अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली. जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को यू नो सो मच आइडलाइज किया है. करेक्ट. हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई एम आई हैव डन अ फिल्म विद हर इन माई लाइफ टाइम, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म एज हर इज अ कंप्लीट ऑनर. Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very, very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me and actually supporting me, you know, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I remember for the longest time, and a process that I've learnt a lot from in my life. क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि आपको माधुरी के साथ डांस करना है? वेल पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज कि व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल. To be honest, ये opportunity, I could only thank Abhishek, that thank you for giving me this opportunity to work hard on myself and also share this iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like this.
ओके जिस तरीके से हमने आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजी हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो, एंड नाउ कलक, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो आई डोंट नो, दे विल हैव टू कम टू मी, बट आई एम श्योर देयर आर सो मेनी यू नो अमेजिंग right now, like the world is our oyster, like anything, there's such different kind of films being made, so yeah, there's so many more opportunities.